हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव की बुक का चैप्टर नंबर 6 के पोम को। ठीक है, नो मैन आर फॉरेन। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। ये हमको एक लेसन देती है कि हमको कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग जो हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वही ये पोम हमको लेसन देती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेंजा है, तो सबसे पहले नहीं मैं आपको बता देती हूँ कि इस जो पोम के पोइट कौन है। तो इसके पोइट है जेम्स किरकप। ठीक है, जेम्स किरकप। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज़ फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। क्या कहते हैं? रिमेंबर यानी कि याद रहे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं होता, अजनबी नहीं होता। नो कंट्री इज़ फॉरेन, कोई कंट्री विदेशी। यहाँ पे जो फॉरेन का मतलब है ना, फॉरेन का मतलब यहाँ पे बताया गया है पराया। कोई भी कंट्री पराई नहीं होती। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब सभी ड्रेसेस, सभी कपड़ों के नीचे एक सिंगल बॉडी ही सांस ले रही है। ठीक है, यानी कि एक सिंगल बॉडी ही है। लाइक अवर्स द लैंड अवर ब्रदर वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई। अब वो कहते हैं कि हमारी तरह हमारे जो दूसरे ब्रदर्स हैं, भाई बंधु हैं, वो सब इसी ज़मीन पर चलते हैं। ठीक है, इज़ अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई। उस देश की धरती भी इसी तरह की है जैसी हमारी है, वैसी बाकी देश की धरती भी हमारी तरह ही है, जिस पर हम सभी को क्या करना है? वी ऑल शेल लाई, हम सभी को सोना है। ठीक है, सोना है का मतलब यहाँ पे क्या है? जिसमें हम सभी को डाई हो जाना है, मर जाना है। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। चलिए सेकंड स्टेंजा है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वास्ट लॉन्ग विंटर स्टार्ट। क्या कहते हैं वो? कि वो भी यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है? तो जो विदेशी है ना, वो जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। तो कहते हैं कि उनको भी, वो भी पूरे जागरूक हैं। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, विजिलेंट। ठीक है, तो वो भी पूरे अवेयर है, विजिलेंट है कि सन के बारे में, एयर के बारे में, वाटर के बारे में, इन सबको उनको पता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वास्ट लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। यहाँ पे स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है? स्टार्व का मतलब होता है हंग्री। ठीक है, भूखे मरना, भूखे रहना, हंग्री। तो कहते हैं आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। तो वो कहते हैं कि वो भी जो पीसफुल हार्वेस्ट है, यानी कि जो फसलें हैं, उनसे भी वो पोषित होते हैं, यानी कि अपने शांत ढंग से फलते फूलते हैं। ठीक है, और युद्ध, लड़ाई, वॉर की एक लंबी ऋतु के बाद, यानी कि जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो उसकी एक पूरी जर्नी के बाद वो भूखे मर जाते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो विनाशकारी होता है। इसका मतलब ये है। देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन। तो वो कहते हैं उनके जो हाथ हैं वो भी हमारी तरह ही होते हैं, और उनके जो हाथों की लाइन्स होती हैं, लाइन्स मतलब जो हाथों की रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो भी क्या बताती हैं कि वो भी लेबर है, मतलब वो भी बहुत परिश्रमी है, वो भी हार्ड वर्क है, और हमारे से डिफरेंस नहीं, हमारे से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, हमारे जैसे ही है। ठीक है, मतलब जिस तरह से हम हार्ड वर्क करते हैं ऐसे ही वो भी करते हैं। तो ये कौन बताता है? उनकी जो हाथ की लाइन्स हैं, रेखाएँ हैं, वो बताती हैं। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेंजा है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। तो वो कहते हैं कि याद रहे, उनकी जो आँखें हैं वो भी हमारी तरह ही हैं, जो क्या करती हैं? जो जगाती हैं और सुलाती भी हैं। एंड स्ट्रेंथ कैन बी वन बाय लव, और जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकत है, उनको कैसे जीता जा सकता है? प्यार से जीता जा सकता है, लव से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड। तो कहते हैं जितनी भी जो धरती है हमारी, जितनी भी ज़मीन है, उन सब पे कॉमन ही लाइफ है, ऑर्डिनरी लाइफ है, साधारण सी ज़िंदगी है। ठीक है, जिसको सभी हम लोग रिकोगनाइज़ का मतलब होता है पहचानना, जिसको हम सभी पहचान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका है ये फोर्थ स्टेंजा। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. सबसे पहले यहाँ disposes का मतलब क्या होता है? तो disposes का मतलब होता है यहाँ पे वंचित, डिप्राइव। ठीक है, betray का मतलब होता है चीट, धोखाधड़ी।
और कंडेम का मतलब होता है यहाँ पे क्रिटिसाइज़, किसी की निंदा करना। तो कहते हैं हमको ये भी याद रखना चाहिए कि जब भी हमें कहा जाता है कि हम अपने भाई बंधुओं से नफ़रत करें, मतलब जब भी हम की नफ़रत की फीलिंग हमारे मन में आती है या जब नफ़रत करने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं वो हम ही है। वो कौन है? वो हम ही है। इट इज़ अवर सेल्फ, मतलब हम खुद को ही उन्हें घृणा, धोखाधड़ी या निंदा से वंचित रखना होगा, हमें खुद ही करना होगा ये। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो याद रहे कि हम इंसान ही हैं जो एक दूसरे के प्रति क्या उठा लेते हैं? आर्म्स, हथियार उठा लेते हैं। ठीक है। सो लास्ट एंजा है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या होता है? तो डिफाइल का मतलब होता है पोल्यूट। डिफाइल का मतलब होता है पोल्यूट, दूषित करना। ठीक है, सॉरी, प्रदूषित करना। सो कहते हैं ये ह्यूमन की अर्थ है जिसको हम ही डिफाइल करते हैं, हम ही पोल्यूट करते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। आउटरेज द इनोसेंस का मतलब क्या होता है? जो मासूमियत है उसको वायलेट करना। आउटरेज द इनोसेंस का मतलब होता है वायलेट द प्योरिटी ऑफ। ठीक है, जो मासूमियत है उसको वायलेट करना। सो इसका मतलब है कि ये हमारी ह्यूमन की अर्थ है जिसको हम ही डिफाइल करते हैं, पोल्यूट करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ फेयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज। सो वो कहते हैं कि हमारा जो अग्नि है, अग्नि का स्वर्ग है और ये यहाँ धूल हवा है, ठीक है, उसकी जो मासूमियत है उसको वो क्रोध में बदल देता है, एंगर में बदल देता है। ठीक है, और जो क्या है हर जगह पे हवा भी हमारे जैसी ही है। ठीक है, तो वो कहते हैं याद रहे कोई भी मैन फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। मतलब इससे क्या कहना चाहते हैं वो पोइट? तो इससे वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने इस पूरी वर्ल्ड को, जो पूरा वर्ल्ड है उसमें सभी मैंस को, सभी पीपल्स को एक जैसा बनाया है। ऑर्डिनरी मतलब सब सिंपल हैं और यहाँ पे एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी झगड़ों के कारण या लड़ाइयों के कारण उनका ये कहने का मतलब है पॉइंट का कि झगड़ों के कारण या लड़ाइयों के कारण से उनका ये मतलब है कि कोई भी पराया नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ भी हमने यहाँ लड़ाई झगड़े की बात की ना, तो उसका मतलब यही है कि कोई भी यहाँ पे पराया नहीं है, सब अपने हैं। ठीक है, तो ये पोइट हमें कहना चाहते हैं। सो देखा जाए तो इस पोएम से हमको यही लेसन मिलता है कि हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही बाकी सब भी हैं। सो कौन है इसके पोइट? जेम्स किरकअप। सो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनकी मैंने आपको मीनिंग बताई दिया था। डिस्पोजेस का मतलब डिप्राइव यानी कि वंचित। डिफाइल का मतलब मेकिंग डर्टी या पोल्यूट, प्रदूषित करना। आउटरेज इन द सेंस ऑफ वायलेट द प्योरिटी ऑफ, यानी कि मासूमियत को वायलेट करना। ठीक है, धूसरित करना। सो ये हमारी पूरी पॉम थी, हमने पूरी पॉम को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।